श्री राधे राधे। दुख में भगवत कृपा। प्रसंग भक्ति तत्व का दिग्दर्शन। संबंध तत्व में अवतारवाद। इस जगत में सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान जो अपने रूप को प्रकट करते हैं, वह उनका अपना रूप प्रकट करना ही अवतार कहलाता है। वे अशेष कल्याण गुणमय है। दया उनका विशिष्ट गुण है। जीव के प्रति श्री भगवान की दया को सभी धर्म विश्वासी स्वीकार करते हैं, परंतु जब जीव के परित्राण का उपाय प्रदर्शन करने के लिए वे जगत में अवतीर्ण होते हैं, तब उनकी दया का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। अन्य किसी अवस्था में उनकी दया वैसे समुज्वल रूप में प्रकाशित नहीं होती। श्रीमद् भागवत में कहा है, श्री भगवान के अवतार का उद्देश्य है पृथ्वी के भार का हरण तथा अनन्य भाव विशिष्ट अपने भक्तों के अनुध्यान में सहायता करना। भगवान स्वरूप शक्ति के विलास रूप में इस जगत में अपने रूप को प्रकट करते हैं। भक्तों को सुख देने के लिए ही उनकी श्रीमूर्ति प्रपंच में आविर्भूत होती है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, धर्म ही जीव के मंगल का हेतु है। धर्म की उन्नति से ही जीव की उन्नति होती है। धर्म से च्युत होना ही जीव का अधपतन है। इस धर्म की रक्षा के लिए ही श्री भगवान इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। उपर्युक्त श्लोक की टीका में श्री मधुसूदन सरस्वती के कथन का अभिप्राय यह है कि कर्मफल के भोग के लिए जीव का जन्म होता है। कर्मानुसार जीव देह ग्रहण करता है, परंतु जो सर्व कारणों के कारण तथा सर्व कर्मातीत है, उनका देह धारण कर्माधीन नहीं है और उनका शरीर ही भौतिक शरीर है। इसी कारण बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज के द्वारा सदा संपन्न वे भगवान अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया प्रकृति को वशीभूत करके निखिल भूतों के ईश्वर तथा अज, अव्यय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव होते हुए भी अपनी माया के द्वारा देहवान के समान प्रकट होते हुए से तथा उनका अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी सृष्ट जीवों के प्रति अनुग्रह की इच्छा से संसार का कल्याण करते हुए दिख पड़ते हैं। श्री भगवान की प्रकृति भौतिक नहीं है, उनका श्री विग्रह भौतिक नहीं है। इस बात को श्रीमद् रामानुजाचार्य, श्री मधुसूदन सरस्वती, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीमान बलदेव विद्याभूषण तथा महाभारत के टीकाकार श्रीमान नीलकंठ प्रभृति ने शास्त्र और युक्ति के अनुसार सुस्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है। श्री भगवान ने गीता में स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, भौतिक नहीं। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञानादि जैसे नित्य है, देह भी वैसे ही नित्य है। उनमें देह देही का भेद नहीं। जीव देह जैसे चेतना विहीन होने पर शव बन जाता है, भगवत देह के बारे में ऐसी बात नहीं। वह सदा ही चिदानंद रस में बना रहता है। अतएव श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप भजनीय है। वे श्री भगवत संदर्भ में लिखते हैं, भगवान जैसे है वैसे ही उनकी अभिव्यक्ति होती है। भगवान कैसे है? वे ज्ञान स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है। भगवान के स्वरूप से भगवत देह भिन्न नहीं है। जो स्वरूप है वही विग्रह है। विज्ञान आनंद भगवान का स्वरूप है। अतएव भगवत विग्रह भी विज्ञानानंदमय है। भगवान रस स्वरूप है, अतएव श्री भगवत विग्रह भी रसमय है। भगवान गीता में कहते हैं, मूढ़ लोग मुझको भौतिक मानव देह धारण किए हुए समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि सर्वव्यापक परम ब्रह्म सीमित मानव देह कैसे धारण कर लेता है। इसका उत्तर यह है कि जो सर्वव्यापक है, निराकार निर्विकार है, वह सर्वशक्तिमान भी है। अतएव वह साकार रूप में प्रकट हो, इसमें कुछ भी असंभव या अयौक्तिक नहीं है। दुर्गा सप्तशती में श्री अंबिका देवी के प्राकट्य के विषय में लिखा है, संपूर्ण देवताओं के शरीर का सूक्ष्म अतुल तेज एकत्र होकर नारी के रूप में प्रकट हुआ और उस तेज से तीनों लोक व्याप्त हो उठे।
अर्थात सूक्ष्म से स्थूल रूप प्रकट हुआ। वेदादि शास्त्रों में देवताओं की विग्रहवत्ता भी स्वीकृत हुई है। निरुक्तकार यास्क मुनि कहते हैं, वेद मंत्रों में मनुष्य के समान आकार विशिष्ट रूप में देवताओं का चिंतन होता है। चेतन के समान उनकी स्तुतियाँ होती है तथा पुरुष के समान उनके अंगादि का वर्णन पाया जाता है। मंत्रों में मनुष्य के समान अश्व सैन्यादि गृहादि से युक्त विग्रह रूप में उनकी उपलब्धि होती है। एक देवता का आत्मा भी अनेक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। योगी भी कार्य व्यूह का विस्तार कर सकता है। हे राजन, योग बल को प्राप्त करके योगी सहस्र शरीर धारण कर सकता है और उन सब के द्वारा पृथ्वी पर विचरण कर सकता है। किसी शरीर से विषयों को प्राप्त करता है तो किसी शरीर के द्वारा उग्र तप करता है और फिर उन शरीरों को अपने भीतर इस प्रकार समेट लेता है जैसे सूर्य अपनी रश्मियों को बटोर लेता है। योग दर्शन में आया है, मंत्र जप से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। अतएव जब देवता और मनुष्य इस प्रकार शरीर धारण करने में समर्थ है, तब सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए अवतार विग्रह धारण करना सर्वथा संभव है। इसमें किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान ही नहीं है। अब यहाँ भगवान के विविध अवतारों के विषय में कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। पुरुषावतार। भगवान के पुरुषावतार के विषय में सातवें तंत्र में आता है। विष्णु भगवान के 3 रूप शास्त्र में निर्दिष्ट हुए हैं। उनमें जो प्रकृति के अंतर्यामी है और महत्त्व के सृष्टा है, उनका नाम प्रथम पुरुष है। जो ब्रह्मांड के और जीव समष्टि के अंतर्यामी है, उनका नाम द्वितीय पुरुष है तथा जो सर्वभूत के अथवा व्यष्टि जीव के अंतर्यामी है, उनका नाम तृतीय पुरुष है। प्रलयकालीन वासनाबद्ध भगवत विमुख जीवों के प्रति करुणावश भगवान सृष्टि की इच्छा करते हैं, जिसमें वे जीव संसार में कर्म करते हुए भगवत सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा करें और वासना जाल से मुक्त हो। इस इच्छा से भगवान पुरुष रूप होकर प्रकृति की ओर देखते हैं। इससे प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है और गुणत्रय में वैषम्य होकर महत्व तत्व से लेकर शीत्यादि पर्यंत सारे तत्वों की सृष्टि होती है। ये प्रथम पुरुष ही इस सृष्टि के कर्ता है। इनको महाविष्णु या संकर्षण कहते हैं। इनका रूप विराट है। इस महादादि सृष्टि और असहत कारण तत्वों को परस्पर सम्मिलित करने के लिए प्रथम पुरुष अंशतः अनेक रूप होकर उनमें प्रवेश करते हैं। यह प्रविष्ट अंश ही द्वितीय पुरुष है। यह अपने प्रबल आकर्षण के द्वारा उनको वक्र गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये तत्व वक्र गति विशिष्ट होकर पंचीकृत दशा में चक्राकार में आवर्तित और आकुंचित होकर केंद्र विच्छिन्न होकर अनंत ब्रह्मांड का आकार धारण करते हैं। द्वितीय पुरुष इस ब्रह्मांड के सृष्टि करता है। इनको गर्भोदशाई और प्रद्युम्न आदि नामों से अभिहित किया जाता है। ये भी विराट रूप है। द्वितीय पुरुष द्वारा सृष्ट ब्रह्मांड सूक्ष्म होता है। स्थूल सृष्टि के लिए द्वितीय पुरुष से विविध अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। उनमें जो पालनकर्ता विष्णु है, उन्हीं को तृतीय पुरुष कहते हैं। ये विशिष्ट जीवन के अंतर्यामी हैं। इन्हें शिरोदशाई और अनिरुद्ध भी कहते हैं। ये चतुर्भुज है। इन्हें अंतर्यामी परमात्मा भी कहा जाता है। गुणावतार। स्थूल सृष्टि या चराचर सृष्टि के लिए गुणावतारों का प्रयोजन होता है। उनमें सृष्टिकर्ता रजोगुण विशिष्ट ब्रह्मा, संहार करता तमोगुण विशिष्ट रुद्र तथा पालन करता सत्वगुण विशिष्ट विष्णु है। लीला अवतार। भगवान के जिन अवतारों में विश्राम रहित विविध विचित्रताओं से पूर्ण नित्य नूतन उल्लास तरंगों से युक्त स्वेच्छाधीन कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, उनको लीलावतार कहते हैं। लीलावतार पूर्ण अंश और आवेश भेद से 3 प्रकार के होते हैं, कल्पावतार और युगावतार। सबका समावेश लीलावतार के उक्त 3 भेदों के अंतर्गत हो जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण ही पूर्णावतार है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 14 मनवंतरावतार है। जैसे पहला यज्ञ, यह स्वयंभू मनवंतर के पालक है। इनके पिता का नाम रुचि और माता का नाम आकृति था।
दूसरा विभु स्वारोचिष मनवंतर के पालक है, पिता वेदशिरा, माता तुषिता। तीसरा सत्यसेन औतमीय मनवंतर के पालक, पिता धर्म, माता सुनृता। चौथा हरि तामसीय मनवंतर के पालक और गजेंद्र को मोक्ष देने वाले, पिता हरिमेध और माता हरिणी। पांचवा वैकुंठ रैवतीय मनवंतर के पालक, पिता शुभ, माता विकुंठा। छठा अजित चाक्षुषीय मनवंतर के पालक, पिता वैराज, माता संभूति, ये ही कूर्म रूपधारी है। सातवां वामन वैवस्वत मनवंतर के पालक, पिता कश्यप, माता अदिति। आठवां सार्वभौम सावर्णीय मनवंतर के पालक, पिता देवगुह्य, माता सरस्वती। नौवां ऋषभ दक्षसावर्णीय मनवंतर के पालक, पिता आयुष्मान, माता अंबुधारा। 10वां विश्वक्सेन ब्रह्मसावर्णीय मनवंतर के पालक, पिता विश्वजित, माता विशुचि। 11वां धर्मसेतु धर्मसावर्णीय मनवंतर के पालक, पिता आयक, माता वैद्रुता। 12वां सुदामा रुद्र सावर्णीय मनवंतर के पालक, पिता सत्यसह, माता सुनृता। 13वां योगेश्वर देवसावर्णीय मनवंतर के पालक, पिता देवहोत्र, माता बृहति। 14वां बृहद्भान इंद्र सावर्णीय मनवंतर के पालक, पिता सत्रायन, माता विनीता। कल्पावतार 25 है, जैसे चतुसन्न, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन। नारद ये दोनों अवतार ब्रह्म कल्प में आविर्भूत होते हैं और अभी सभी कल्पों में विद्यमान रहते हैं। वारह इनका 2 बार आविर्भाव होता है। पहला ब्रह्म कल्प के स्वयंभू मनवंतर के ब्रह्मा के नासारंध्र से और दूसरा ब्रह्म कल्प के चाक्षुष मनवंतर में जल से। मत्स्य यज्ञ नर नारायण कपिल दत्तात्रेय हयशीर्ष सहंस ध्रुवप्रिय या कृष्णिगर्भ ऋषभ पृथु ये 13 अवतार स्वयंभू मनवंतर में होते हैं। नृसिंह कूर्म धन्वंतरी मोहिनी वामन परशुराम रामचंद्र व्यास बलराम श्री कृष्ण बुद्ध और कल्कि इनमें अंतिम 8 वैवस्वत मनवंतर के अवतार हैं। युगावतार 4 हैं। सत्ययुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम और कली में कृष्ण। यज्ञ और वामन अवतारों का समावेश मनवंतरावतार तथा कल्पावतार दोनों में होता है। श्री राधे राधे।